अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक रूह भी हैं? मौत के बाद क्या होता है? रूह कहाँ जाती है? क्या साइंस रूह को समझ सकती है? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में रूह की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो रूह क्या है? रूह एक अजीब तरीके की हकीकत है जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। जब सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुताबिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल इसरा आयत नंबर 85, और ये लोग तुमसे रूह के मुताबिक सवाल करते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से सिर्फ थोड़ा दिया गया है। ये आयत बताती है कि रूह अल्लाह के एक अमर है जो सिर्फ उसी के हुक्म से जिस्म में दाखिल होती है। दूसरा, रूह और जिस्म का ताल्लुक। इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह और जिस्म का मुआजमा है। जिस्म बिना रूह के बेकार है और रूह बिना जिस्म के एक अजीब हालत में होती है। शाही मुस्लिम की हदीस 2581 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में चला जाता है मगर रूह अल्लाह के पास जाती है। तीसरा, रूह मौत के बाद कहाँ जाती है? जब इंसान की मौत आती है तो उसकी रूह एक सफर पर निकल जाती है। मोमिन और काफिर की रूह का सफर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मोमिन की रूह, अबू दाऊद के हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो एक मेखादर हवा की तरह निकलती है और फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेट लेते हैं। काफिर की रूह, मुस्नद अहमद की हदीस में कहा गया है कि लेकिन जब काफिर की रूह निकलती है तो वो जिस्म से इस तरह खींच कर निकल जाती है जैसे गीले ऊन में से कांटे को खींचना। चौथा, रूह और साइंस। साइंस अब तक रूह का तजवीज़ा नहीं कर पाए मगर कुछ थियरीज हैं जो रूह के वजूद को तस्लीम करती है। पहला, कॉन्शियसनेस थियरी। साइंस मानता है कि इंसानी शऊर सिर्फ दिमाग का फंक्शन नहीं बल्कि एक अजीब तरीके से इंडिपेंडेंट है। दूसरा, नियर डेथ एक्सपीरियंस। बहुत लोगों को मौत के करीब अजीब तजुर्बा होता है, जैसे अपने जिस्म से बाहर दिखना, रोशनी का दीदार होना, फरिश्तों का नजर आना। तीसरा, क्वांटम फिजिक्स और रूह। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रूह एक अनसीन एनर्जी है जो जिस्म से अलग हो सकती है, लेकिन जो बात साइंस अभी तक नहीं समझ पाई वो अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस में पहले ही बता दी। पांचवा, रूह का असल मकसद। अल्लाह ने हमें दुनिया सिर्फ जिस्म के लिए नहीं दी बल्कि रूह के इम्तिहान के लिए दी है। रूह को रोशन और पाक बनाने के तरीके हमें इस्लाम सिखाता है। कुरान का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाता है। ये जो है सूरह अर्राद आयत नंबर 28 है। इबादत, कुरान की तिलावत और जिक्र अल्लाह रूह को रोशन और ताकतवर बनाता है। अगर रूह पाक है तो इंसान का जिस्म भी अच्छे अमाल करेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी रूह की फिक्र कर रहे हैं? क्या आप अपनी रूह को अल्लाह की तरफ ले जा रहे हैं या सिर्फ जिस्म की चाहत में दुनिया में गुम हैं? देखिए, ये सोचने की बात है। हमेशा हमारी रूह को पाक रखना बेहद जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इल्म सिर्फ आप तक नहीं बल्कि हर एक तक पहुंचना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।